नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत गौरी। आज की एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट चेंज कर सकती है या हेरफेर कर सकती है। हेरफेर यानी एक सीट यहाँ का कैंडिडेट वहाँ और वहाँ का कैंडिडेट यहाँ, ये भी हो सकता है। तो 5 सीटों पर आपको 5 सीटों के जो वोटर हैं उनको नए प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। एक एक करके आपको बताते हैं ये 5 सीटें कौन सी है। अम्बाला की सीट तो एक नेचुरल वे में खाली हो गई है, इन द सेंस कि वहाँ जो एमपी थे रतनलाल कटारिया, उनकी डेथ हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, इसलिए वहाँ तो सीट बदली ही जानी है। अब वहाँ से उनकी पत्नी भी दावेदार हैं और लोग भी दावेदार हैं वहाँ पर, तो वहाँ का कैंडिडेट तो चेंज होगा ही होगा। जो दूसरी सीट चर्चा में है वो सीट है रोहतक की। ऐसा कहा जा रहा है कि रोहतक के कैंडिडेट को सोनीपत लाया जा सकता है और सोनीपत के जो कैंडिडेट हैं उनको रोहतक दिया जा सकता है, ये एक व्यू है। लेकिन इन सीटों पर कैंडिडेट चेंज होगा ही होगा, ये तय है कि सोनीपत पर एक नया कैंडिडेट आएगा और रोहतक पर एक नया कैंडिडेट आएगा। चाहे इन दोनों को हेरफेर किया जाए और चाहे ये नए कैंडिडेट लाए जाएं। इसके अलावा करनाल की जो सीट है उस पर भी ऐसी चर्चा चल रही है कि संजय भाटिया जो हैं वो विधानसभा लड़ना चाहते हैं। इसलिए अगर वो चाहेंगे, वो मुख्यमंत्री के खासे क्लोज हैं और ये जो सीट है करनाल की, मुख्यमंत्री खुद करनाल विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, एमएलए हैं, तो भाटिया उनके काफ़ी क्लोज हैं, संजय भाटिया, तो उनको अगर वो चाहेंगे तो ये सीट, इस सीट पर भी बदलाव की बात चल रही है। तो क्योंकि पिछले दिनों कुछ सर्वे हुए और उसमें ये दिखाया गया कि पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर वेदपाल, उनको खासी बढ़त मिली हुई है। इस लोकसभा सीट की 9 सीटों में से 6 सीटों पर, अमर उजाला का एक सर्वे था जिसमें उनको 9 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर उनको बढ़त में बताया गया। 3 नाम हैं, संजय भाटिया तो हैं ही, मौजूदा हैं, डॉक्टर वेदपाल का भी नाम है और जो रोहतक के उम्मीदवार हैं उनको भी यहाँ शिफ्ट करने की यहाँ से भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो इस इलाके में रहे हैं, इस इलाके से ही हैं, तो एक उनका भी नाम चल रहा है। सोनीपत का जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ चेंज हो सकती है, वहाँ अभी रमेश कौशिक है, उनको रोहतक में भी लाया जा सकता है या उनको चेंज भी किया जा सकता है। एक और सीट जो चेंज होगी वो है भिवानी की। तो भिवानी में अभी धर्मवीर जो हैं वो वहाँ पर एमपी हैं, उनकी सीट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ये सीट इस बार किसी यादव समुदाय के व्यक्ति को दी जा सकती है। इसके अलावा एक जो सीट और चेंज करने की चर्चा है वो हिसार की सीट है। वहाँ ब्रजेंद्र सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था और एमपी बने थे। उस सीट को भी बदलने की बात चल रही है। तो टोटल 5 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर नए कैंडिडेट लाए जा सकते हैं या जो कुछ कैंडिडेट में 1 या 2 सीटों पर कैंडिडेट में हेरफेर किया जा सकता है रोहतक और सोनीपत के बीच में। तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव खबर। आप देखते रहिए जनमत हरियाणा। नई खबरों का इंतज़ार कीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।